हेलो स्टूडेंट, मैं श्रवण कुमार और आज एडवांस सर्वेइंग का एक यूनिट कर्व स्टार्ट होगी। इस कर्व में हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि कर्व बनाया कैसे जाता है, और जब हम लोग कर्व बना लेंगे तो हम लोग ये सीखेंगे कि कर्व को किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। और हम लोग ये सीखेंगे कि एज ए सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट यानी सिविल इंजीनियरिंग वर्क में हम लोग कर्व का कैसे यूज करेंगे। इतना सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे डिफिनेशन ऑफ कर्व, और डिफिनेशन ऑफ कर्व सीखने के बाद हम लोग ये तुरंत मूव कर जाएंगे कि कितने टाइप्स के कर्व होते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग को यूज करना पड़ता है या यूज होता है। यानी फाइनली बात ये कहा जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व भी इसी वीडियो लेक्चर में आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा। तो यकीन मानिए ये वीडियो में बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग अंत तक वॉच करेंगे। ठीक है, तो हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपन स्टार्ट कर देता है कि आखिर कर्व बनाया कैसे जाता है। ठीक है ना, देखिए कुछ नहीं, कर्व जो होता है वो सर्किल का एक आर्क होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से एक सर्किल लिए जिसकी रेडियस r है और यहाँ से इस आर्क को काटे। जैसे ही इस आर्क को आपने काटा तो यहाँ से इसकी रेडियस r होगी, यानी ये आर्क आपने काटा, तो इसी आर्क को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कर्व। क्या बोलते हैं, कर्व। ठीक है ना, तो आपके तो एक तरीका ये है, और भी तरीके हैं कर्व बनाने का कि एक से ज़्यादा सर्किल को आर्क को काटो और उसको जोड़ दो। एक से ज़्यादा सर्किल को आर्क को काटो और उसको क्या कर दो, जोड़ दो, तो वहाँ से भी आपके कर्व बनेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ब्लू पेन से लिखते हैं ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे देखिए कि यहाँ पे एक सर्किल ये है और इसकी आर्क को यहाँ से अपन काटा। ठीक है ना, तो यहाँ से आर्क जैसे ही काटा वो हमारा आर्क ये बना, जिसकी रेडियस आपको पता है r1। और यहाँ से ये जो सर्किल है, इस सर्किल का आर्क को आपने काटा जिसकी रेडियस क्या है, r2 है। देखिए आपको दूसरा कलर से दिखाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सपोज करिए कि ये वाला आर्क को अपन काटा, ये आर्क है जिसकी रेडियस क्या है, r2 है, और ये वाला r2 वाला आर्क r1 रेडियस वाले आर्क के साथ अगर मिला देंगे, देखिए मिलाओ, ये वाला को यहाँ पे जोड़ो, देखिए अपन जोड़ दिया। बड़ा आसानी से चीज़ों को देखिए, लग रहा है ना जुड़ रहा है, एक ब्लू वाला। तो यहाँ से इसकी रेडियस कुछ होगी r2, क्या होगी, r2। देखिए कि हम लोग क्या किए कि दो डिफरेंट सर्किल के आर्क को क्या किए, कनेक्ट किए। तो यहाँ से भी हम लोग को एक क्या मिल रहा है, वो कर्व मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कर्व मिल रहा है। यानी कहने का मतलब फाइनलाइज बात, फाइनल बात यही हम लोग को निकला कि जो आर्क होगा किसी एक, जो कर्व होगा वो किसी एक सर्किल का आर्क भी हो सकता है या एक से ज्यादा सर्किल के आर्क का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फिर से एक बात इसको समझाते हैं कि जो कर्व होगा वो किसी एक सर्किल का आर्क भी हो सकता है या एक से ज्यादा सर्किल के आर्क का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो हम कर्व बोलेंगे। अभी तक हम लोग ये सीखा कि आर्क बनाए कैसे। ठीक है ना, यानी आर्क हम अब कंप्लीट बना लिए। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि अब आप लोग आर्क बना सकते हो। आर्क बनाने का एक ही तरीका है, क्या करो, सर्किल के डिफरेंट सर्किल के आर्क काटो और वहां से उसको जोड़ो, आप लोग को बन जाएगा क्या, कर्व। ठीक है, अपन की कर्व बना लिया। ठीक है ना, जो कर्व जो बनाया अपन, ये जो कर्व बनाया, कर्व बनाने का क्या उद्देश्य है, ये सबसे बड़ी क्वेश्चंस। आखिर हम लोग जो कर्व बनाए वो कर्व बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है उद्देश्य, या ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब होता है एम क्या है आपको कर्व बनाने का, मोटो क्या है कर्व बनाने का, ये आप लोग को सोचना है। अब आप लोग सोचने में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, हम सोच के बताते हैं। कर्व बनाने का एक ही उद्देश्य है। सपोज करी, हम लोग छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंजीनियर का मतलब होता है सेफ एंड इकोनॉमिकल। कोई भी काम करो,
अगर कोई भी काम करो पहली बात तो सेफ देखनी है, उसके बाद हमको सस्ता देखनी है। तो यहाँ पे भी कर्व बनाने का एक ही मतलब होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, कॉन्वेनिएंट होना चाहिए, आसान होना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि आपको एक काम मिला है रोड बनाने के लिए, क्या चीज़, रोड बनाने के लिए, और रोड बनाने के लिए काम मिला और आपको यहाँ पे इस तरह का डायरेक्शन चेंज करनी है। यहाँ से यहाँ तक रोड बनाने के लिए आपकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो क्या करोगे आप, बिना इंजीनियर वाला दिमाग लगा ले, डायरेक्ट इस तरह से क्या किए, डायरेक्शन को चेंज कर दिए। तो जब इस तरह से डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो आपको सडन जर्क लगेगा। क्या लगेगा, सडन जर्क। अब सडन जर्क क्या होता है, इस चीज़ को फील कीजिए। जैसे में आप किसी गाड़ी वाड़ी में चल रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, या कोई भी गाड़ी में बैठे हुए हैं और अचानक से आपके कोई ड्राइवर ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारने के बाद क्या होता है, आप अचानक से पीछे हट जाते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं जर्क। ब्रेक मारा, अचानक से पीछे आ गए, तो इसको बोलते हैं जर्क हो रहा है। क्या हो रहा है, जर्क हो रहा है। या कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत, बिहार में तो रोड की स्थिति जानवे करते थे पहले, अब तो कुछ ठीक हुआ कि जहाँ पे गया जर्किंग बहुत होता था गाड़ी में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को आप समझिए, जर्क का मतलब क्या होता है ना। आप इमेजिनेशन कर लीजिए कि गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो क्या किए कि ब्रेक मारा, आप पीछे हट गए, यानी जर्क हो गया, ठीक है ना, जर्किंग महसूस हुआ। तो उस चीज को आप एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करते हो, कर्व प्रोवाइड करते हो। क्या करते हो, कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो आपको फिर से जवाब चाहिए, सर सिर्फ रोडे में करेंगे, नहीं, जितने भी तरह का आप अलाइनमेंट में, चाहे वो रोडवे हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो टनल हो, कहीं पे भी आपको अगर डायरेक्शन चेंज करना है, कहीं पे आपको अगर डायरेक्शन चेंज करना है, तो उस स्थिति में हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा जो पैसेंजर हो, हमारे व्हीकल्स हो, या हमारे और भी ट्रांसपोर्टिंग मीडियम हो, जो भी हो, वो सारे स्मूथली क्या करें, रोड पर या इस अलाइनमेंट पर रन करें। एक बात और आता है कि सर सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट में ही कर्व प्रोवाइड किया जाता है कि और कहीं किया जाता है, तो नहीं, सिर्फ अलाइनमेंट में ही नहीं किया जाता है। आप क्या करोगे, आप एक आर्किटेक्ट बनोगे जब, तो घर के आउटस्टैंडिंग लुक बनाने के लिए भी, आगे की नक्शा यानी आगे की फ्रेम तैयार करने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो जितना बढ़िया यूनिक लुक बनाना है आपके घर को, तो उतना अच्छे से कर्व के डिजाइन करोगे, आपकी लुक घर के भी बनेंगे, अच्छे बनेंगे, यूनिक लुक बनेंगे। तो हालांकि उसके बारे में यहाँ पे हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को ओनली पढ़ना है अलाइनमेंट को डिजाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्व को पढ़ना। तो यहाँ पे कर्व बनाने का एक ही ऑब्जेक्ट आप लोग को इतना देरी में समझ आया कि कर्व बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है डायरेक्शन चेंज करना। क्या करना, डायरेक्शन चेंज करना। अब डायरेक्शन चेंज करने का मतलब होता है दो चीज, एक हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन चेंज करो और एक वर्टिकली डायरेक्शन चेंज करो। डायरेक्शन चेंज करने के लिए दो बात, एक तो हुआ कि हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन चेंज करो, एक होता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्शन चेंज करो, और दूसरा होता है कि वर्टिकल प्लेन में डायरेक्शन चेंज करो। वर्टिकल प्लेन में डायरेक्शन चेंज करो, ठीक है ना। डायरेक्शन जब चेंज की बात आती है तो दो बात हम लोग सोचेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, नहीं दिखाई पड़ रहा नीचे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्शन चेंज करो, और दूसरे क्या है, वर्टिकल प्लेन में डायरेक्शन को चेंज करो। दो बात सोचेंगे, ठीक है ना। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप डायरेक्शन के चेंज करते हो, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब डायरेक्शन को चेंज करते हो और वहां पे जब कर्व इस्तेमाल करते हो, तब उस कर्व को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व। इस चीज को आप समझिए कि जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब आप कर्व का इस्तेमाल करते हो, तब हम उस कर्व को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। और जब वर्टिकल प्लेन में जब हम लोग डायरेक्शन चेंज करने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं कर्व को, तब हम उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल कर्व। और वर्टिकल कर्व में क्या होता है, वर्टिकल प्लेन में जो डायरेक्शन चेंज होता है वो ग्रेडियंट के हेल्प से चेंज होता है। किसके हेल्प से भाव, तो ग्रेडियंट के हेल्प से। इस चीज को आप समझिए कि जो वर्टिकल प्लेन में डायरेक्शन जो चेंज करते हैं वो किससे मेजरमेंट करते हैं, तो ग्रेडियंट से मेजरमेंट करते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में अभी तुरंत आगे समझाया जाएगा। अभी सीधा सीधी ग्रेडियंट का मतलब समझिए ढाल। क्या समझना भाव, ग्रेडियंट का एक ही मतलब समझिए ढाल। तो अभी तक हम लोग कंप्लीट एनालिसिस किया, कर्व बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है,
कर्व बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्शन चेंज करना। और डायरेक्शन चेंज कितने प्लेन में करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में और दूसरा वर्टिकल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कर्व इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व, जो वर्टिकल प्लेन में जो कर्व इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो डायरेक्शन चेंज करेगा उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व। वर्टिकल प्लेन में जो ग्रेडियंट चेंज करेगा उसको बोलेंगे वर्टिकल कर्व। यहाँ तक फाइनली बात हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। इस चीज को समझिए। हॉरिजॉन्टल, एक बात और, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितने भी कर्व दिखाई पड़ेंगे वो सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कर्व दिखाई पड़ेंगे वो टॉप व्यू से, नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है, इधर देखिए। हॉरिजॉन्टल कर्व जो हम लोग देखेंगे वो टॉप व्यू से दिखाई पड़ेगा। अगर आप बिल्डिंग में देख रहे हो कहीं भी तो टॉप व्यू से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, टॉप व्यू से, ठीक है ना। और ये चीज आपको दिखाई पड़ेगा, आप एक्चुअल प्रैक्टिस में ये चीज दिखाई पड़ेगा, वर्टिकल कर्व वो दिखाई पड़ेगा आपको एलिवेशन से। क्या चीज से दिखाई पड़ेगा, एलिवेशन से। तो बड़ा आसान से देखिए, हॉरिजॉन्टल कर्व जो आपके एक्चुअल प्रैक्टिस में दिखाई पड़ेगा वो कहाँ से दिखाई पड़ेगा, टॉप व्यू से। और वर्टिकल कर्व जो आपको दिखाई पड़ेगा कहाँ से दिखाई पड़ेगा, एलिवेशन से। देखिए कैसे, थोड़ा सा इस चीज को आप फील कीजिए। जैसे में आपकी ये रोड है, ठीक है ना। अब ये रोड है, रोड की डायरेक्शन ऐसे चेंज हुआ, देखिए ये रोड है, ठीक है ना, ये रोड है। और ये रोड का देखिए ये हॉरिजॉन्टल रोड है। अब बताइए कि यहाँ पे से यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कि नहीं। तो ये जो प्लेन हुआ, इस प्लेन में देखिए ये रोड बहुत बड़ा है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं टॉप व्यू, और टॉप व्यू देखने से हमको ऐसा रोड मिल रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कर्व यहाँ पे प्रोवाइड किया गया होगा, वो कर्व होगा हॉरिजॉन्टल कर्व। कौन सा कर्व होगा, वो हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है ना। और ये हमको तभी दिखेगा जब आप इसको टॉप व्यू से देखिएगा फील्ड में। जब रोड को टॉप व्यू से देखिएगा तब इसको, यानी ऊपर से देखिएगा तब हमको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। और सपोज करिए कि आपकी इधर, इसको इरेज करते हैं, आप लोग इसको छाप लीजिएगा, ये सारे चीज को छाप लीजिएगा, ठीक है। पीछे करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब वर्टिकल प्लेन की थोड़ा सा बात करो। तो यहाँ पे सपोज करिए कि ये रोड है, ठीक है ना। अब इस रोड को धीरे धीरे ऐसे चढ़ाना बनाया, ऐसे, ठीक है ना। और इसको हम एलिवेशन सामने से देख रहे हैं, तो एलिवेशन से देख रहे हैं, तो देखिए तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, धीरे धीरे चढ़ान है। हम लोग सीधा सीधी समझेंगे चढ़ान है, क्या है, चढ़ान है, ठीक है ना। अब इस चढ़ान को हम लोग क्या करते हैं, सामने से ऊपर से देखेंगे तो सब ऐसा, इसको अगर टॉप व्यू देखेंगे, तो सीधा एक ऐसा दिखाई पड़ेगा। टॉप व्यू अगर देखेंगे इसकी तो सिर्फ ऐसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसकी एलिवेशन से देखेंगे तब आपको क्या होगा, चढ़ान दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, एलिवेशन को, ठीक है ना। तो एक ही बात यहाँ पे हम लोग को समझने को मिला कि आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो भी डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व। और वर्टिकल प्लेन में जो भी चीज डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल कर्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दो चीज समझने को हम लोग को मिला, एक हॉरिजॉन्टल कर्व, दूसरा वर्टिकल कर्व। देखिए अब हम इतना पढ़ने के बाद कर्व का डिफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि कर्व का आखिर डिफिनेशन कहता क्या है, ठीक है। तो कर्व आर डिफाइंड एज द आर्क और कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क। कर्व जो है वो किस चीज का, आर्क भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क भी हो सकता है, विथ रेडियाई प्रोवाइडिंग बिटवीन इंटरसेक्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन या पाथ। स्ट्रेट लाइन और पाथ को इंटरसेक्टिंग करने के लिए, यानी एक दूसरे को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया था। टू ग्रेजुअली चेंज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, यानी मतलब डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए और ग्रेडियंट चेंज करने के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि अपन बताया कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए अगर वर्टिकल होगा तो ग्रेडियंट, हॉरिजॉन्टल होगा तो डायरेक्शन। उम्मीद है इतना बात क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व की ओर, ठीक है। तो
तो जनरली जो कर्व होता है वो दो टाइप के होता है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल कर्व और दूसरा होता है वर्टिकल कर्व। ठीक है ना, एक होता है हॉरिजॉन्टल कर्व और दूसरा क्या होता है वर्टिकल कर्व। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है और वर्टिकल कर्व क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं कि द कर्व प्रोवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए, जो कर्व हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो उस कर्व को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है ना, कॉमा देखिए, इसको और भी लिख सकते हैं, टू ग्रेजुअली चेंज द डायरेक्शन ऑफ पाथ के डायरेक्शन को ग्रेजुअली चेंज करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, या मोशन को भी ग्रेजुअली चेंज करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल कर्व जो होते हैं वो इन जनरली, हॉरिजॉन्टल जो कर्व होते हैं वो इन जनरली, वो उसको भी क्लासिफिकेशन कर दिया गया है और वो होते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है ना, सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है ना, उसके बाद एक आता है कंपाउंड कर्व और एक होता है कंपाउंड कर्व के बाद होता है रिवर्स कर्व। और एक होता है ट्रांजिशन कर्व। बड़े आसानी से चारों का डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये चारों का डिफिनेशन हम लिख देता है पॉज करके। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। देखिए, सिंपल सर्कुलर कर्व। देखिए, सिंपल सर्कुलर कर्व कुछ नहीं है, एक सर्किल का यहाँ पे आर्क काटते हैं। एक सर्किल है और यहाँ से इसको आर्क यहाँ से काटें। ठीक है, और ये जो आर्क है, इस आर्क को डायरेक्शन को, मान लिया कि रोड की डायरेक्शन अपन की ये है। ठीक है ना, ये अपन की रोड की डायरेक्शन है और हम इस रोड की डायरेक्शन को इधर लाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं आर्क, यानी यहाँ पे जो कर्व प्रोवाइड करेंगे वो जो कर्व होगा वो कैसा है, सिंपल सर्कुलर कर्व। यानी सिंपल सर्कुलर कर्व में हम लोग क्या करते हैं, रेडियस को रखते हैं फिक्स। क्या करते हैं, रेडियस को रखते हैं फिक्स। ठीक है, तो यही है कि सिंपल सर्कुलर कर्व में रेडियस फिक्स होता है। क्या होता है, इसलिए फिक्स होता है क्योंकि एक ही आर्क होता है, एक ही सर्किल का आर्क होता है। ठीक है ना, तो इस बात पर हाईलाइट करिएगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, इसका डिफिनेशन है, एक कर्व कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल आर्क। ठीक है ना, जो सिंगल आर्क होता है, ठीक है, विच रेडियस इज फिक्स, उसकी रेडियस क्या होती है, फिक्स होती है, इज नोन एज सिंपल सर्कुलर कर्व, तब उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इसको, इस टर्म को ध्यान दीजिएगा कि सिंपल सर्कुलर कर्व में रेडियस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। रेडियस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है ना, दूसरी बात आती है, यानी इसकी अगर सही डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व के, तो कुछ नहीं है, एक ये कर्व है सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है ना, इसकी रेडियस ये वाला आर है और ये इसकी आपकी टेंजेंट है, जो कि आगे बताया जाएगा। ठीक है ना, ये इसकी टेंजेंट हो गई और ये हो गया सिंपल सर्कुलर कर्व। और ये हो गई रेडियस और ये हो गई उसकी सेंटर। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि सिंपल सर्कुलर कर्व आपके क्लियर हो गए होंगे।
ठीक है। तो अब इसको इरेज करते हैं, आप लोग लिखते जाइएगा, वीडियो को रोक रोक को लिखते जाइएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट वाला झमेला नहीं, चूंकि हम जानते हैं कि स्क्रीनशॉट लिखिएगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिखना थोड़ा समय की ज़्यादा बर्बादी होता है, तो आप साथ ही साथ लिखते जाइए वीडियो पर, एकदम ऑफलाइन क्लास के जैसा, ठीक है। तो कंपाउंड कर्व में हम लोग क्या करते हैं कि दो सर्किल का और काटते हैं, ठीक है ना। दो डिफरेंट रेडियस वाला सर्किल का क्या करते हैं, और काटते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये और काटें, यहाँ से ये और काटें। इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस क्या है, R2 है, ठीक है ना। ये दोनों और को क्या किए, एक साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना, एक साथ कनेक्ट कर दिए। एक और यहाँ से निकला जिसकी रेडियस क्या है, R1 है। थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं ना। एक और ये वाला है जिसकी रेडियस क्या है, R1 है, R1 है, ठीक है ना। दूसरी और यहाँ से काटा और उसको इसी के साथ कनेक्ट किया, देखिए उसको इसी के साथ कनेक्ट कर रहा, जिसकी रेडियस R2 है। देखिए इस वाला का सेंटर वो है और इस वाला सेंटर का O डैश। देखिए बड़ा आसानी से देखिए कि यहाँ से एक कर्व बना, ये जो कर्व बना, इस कर्व को जो हम लोग बोलेंगे, यहाँ से जो एक कंप्लीट जो कर्व बना, ये वाला कर्व, ये जो कर्व बना, इस कर्व को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड कर्व। क्या बोलेंगे, कंपाउंड कर्व। देखिए कंपाउंड कर्व में हम लोग को ये ब्यूटी देखने को मिल रहा है कि दोनों कर्व को जोड़ने से एक ही डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लॉकवाइज तक क्लॉकवाइज से मूव कर रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। दूसरी ब्यूटी इस कंपाउंड कर्व में ये ध्यान देना है कि आपकी जो दोनों आर्क का, अगर इस आर्क का बात करें और इस आर्क के बात करें, ये दोनों आर्क की रेडियस क्या होना चाहिए, अलग अलग भी हो सकता है। दूसरी बात कि दोनों आर्क का सेंटर सेम साइड में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम साइड में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इसकी डिफाइन करते हैं, एक कर्व कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 आर्क। देखिए एक आर्क यहाँ से है और दूसरी आर्क यहाँ से है, रेड वाली, ठीक है ना, ये रेड वाली आर्क है। इस चीज़ को आप समझिए। तो दो या दो से ज़्यादा आर्क को कॉम्बिनेशन है हैविंग डिफरेंट रेडियस। इसके पास क्या होगा, डिफरेंट रेडियस होगा। टर्न द डायरेक्शन इन सेम साइड, और इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा सेम साइड में। तब इस टाइप के कर्व को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड कर्व, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिए। ये हो गई आपकी कंपाउंड कर्व का फिगर, ठीक है ना। अब आती है रिवर्स कर्व की। देखिए रिवर्स कर्व क्या है, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इसमें भी क्या करते हैं कि दो सर्किल लाते हैं। क्या करते हैं, दो सर्किल लाते हैं। एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। अब ये दोनों ही सर्किल का आर्क को काटते हैं, दोनों ही सर्किल को आर्क को काटते हैं, और दोनों सर्किल को आर्क को काटने के बाद हम एक दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो मान लीजिए सपोज करिए कि अगर इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस अगर R2 है और दोनों को सेंटर ही है, तो वहाँ से अगर काटेंगे तो हमारा कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है ना, ऐसा कर्व बनेगा। दूसरी बात, अगर इसकी रेडियस अगर सपोज करिए कि मान लेते हैं कि इसकी रेडियस अगर R1 है, तो यहाँ से ये वाला जो कर्व, अगला कर्व जो जुड़ेगा, यहाँ से जो अगला कर्व जो जुड़ेगा, ये जो कर्व जुड़ेगा वो कर्व होगा जिसकी रेडियस क्या होगी, R2 होगी। उसकी रेडियस क्या होगी, R2। ये सेंटर आपकी वो हो गई, ये सेंटर होगी O डैश, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे भी दो डिफरेंट आर्क को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट आर्क को जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का सेंटर सेम साइड में है और यहाँ पे दोनों का सेंटर क्या है, अपोजिट साइड में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये अलग कर्व होता है। इस कर्व को बोलते हैं रिवर्स कर्व। क्या बोलते हैं, रिवर्स कर्व। कौन सा कर्व बोलते हैं, रिवर्स कर्व। देखिए इसको रिवर्स कर्व बोलते हैं। इसको शेप देखिए तो शेप एस के जैसा लग रहा है, तो कभी कभी इसको प्यार से एस कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस कर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। देखिए कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो टर्न कर रहा था वो सेम डायरेक्शन में टर्न कर रहा था, लेकिन रिवर्स कर्व में जो टर्न कर रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में
टर्न कर रहा था। दूसरी बात कि यहाँ पे दोनों ओर का सेंटर सेम साइड में हो रहा था, बट यहाँ पे दोनों ओर का सेंटर क्या हो रहा था, अपोजिट साइड में हो रहा था। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, यहाँ से दिखाई पड़ेगा नहीं दिखाई पड़ेगा, छोड़िए आप लोग लिख लीजिएगा, इस चीज को समझ जाइएगा। अभी हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ट्रांजिशन कर्व की ओर मूव करते हैं, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं ट्रांजिशन कर्व की ओर, ठीक है ना। तो सपोज करिए कि आप इधर हैं, आपकी डायरेक्शन इधर है, आप जो जिस पाथ के हैं ये आपकी एक स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ, ठीक है ना। एक स्ट्रेट पाथ है और एक स्ट्रेट पाथ इधर है, ठीक है ना। अब इधर से इधर डायरेक्शन चेंज करना है तो हमको बीच में एक कर्व प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है ना। इस कर्व को बोलते हैं, आप लोग को शायद पता होगा, इस कर्व को बोलते हैं, शायद कुछ ही तुरंत पढ़ा है, इस कर्व को बोलते हैं सर्कुलर कर्व। क्या बोलते हैं, सर्कुलर कर्व। अब देखिए ये स्ट्रेट पाथ से डायरेक्ट अगर सर्कुलर कर्व में अगर हम मूव करते हैं तो फिर से पैसेंजर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, फिर से व्हीकल को ज़्यादा दिक्कत होगा इस पर चलने के लिए। तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर रेडियस की वैल्यू देखते हैं तो इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पे भी रेडियस की वैल्यू देखते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। लेकिन यहाँ पे रेडियस की कुछ वैल्यू होती है, तो क्या करते हैं कि अगर डायरेक्ट अगर रेडियस इसके बराबर कर देते हैं, इन्फिनिटी से डायरेक्ट अगर रेडियस आर की हो जाता है तो पैसेंजर को दिक्कत होना ही होना है, एकदम तय है कि दिक्कत होबे करेगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बीच में एक ऐसा कर्व प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कर्व प्रोवाइड करते हैं जिसकी रेडियस लगातार चेंज करे। जैसे एक कर्व यहाँ पे ऐसा प्रोवाइड किया, फिर एक कर्व ऐसा प्रोवाइड किया, देखो ऐसा प्रोवाइड किया, और फिर से एक कर्व ऐसा प्रोवाइड किया, और फाइनली एक कर्व यहाँ पे ऐसा प्रोवाइड कर दिया जो कि इसके बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो पाथ बना, अब देखिए बहुत आसानी से हम लोग को क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से पैसेंजर भी चल जाएगा और उसकी कोई समस्या भी नहीं होगा। तो ये जो कर्व बना, ये जो ब्लू लाइन वाली जो कर्व हुआ, यही कर्व को बोलेंगे ट्रांजिशन कर्व। इसी ब्लू लाइन की क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कर्व। इसको प्यार से एक और नाम बोला जाता है, ट्रांजिशन कर्व को ही बोलते हैं इजिमेंट कर्व। इजिमेंट कर्व इसलिए इसको इजिमेंट कर्व बोला जाता है क्योंकि ये कोई भी मतलब ट्रेवल को इजी करता है, आपके पैसेंजर होने के नाते आपको सुविधा करता है, यानी सुविधा प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, आपकी मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, सुविधा होता है आपकी यात्रा करने में इस तरह का मतलब कर्व बना देने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी डिफाइन क्या होता है, एक कर्व विच प्रोवाइडेड बिटवीन टू स्ट्रेट पाथ। ये जो कर्व प्रोवाइड किया जाता है दो स्ट्रेट पाथ के बीच में प्रोवाइड किया जाता है, वेरिंग रेडियस इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व, ठीक है ना। और इसको कह रहा है इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बिटवीन स्ट्रेट पाथ एंड सर्कुलर कर्व। देखिए एक स्ट्रेट पाथ और सर्कुलर कर्व के बीच में ये प्रोवाइड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इजी चेंज द डायरेक्शन, आसानी से डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इतना बात समझिए। अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व की ओर, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन कर्व जो होते हैं वो जनरली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। जो ट्रांजिशन जो कर्व होते हैं वो इन जनरली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्पाइरल पाराबोला या स्पाइरल कर्व, दूसरा है क्यूबिक स्पाइरल पैराबोलिक कर्व, और दूसरा होता है क्यूबिक पैराबोलिक कर्व, और तीसरा होता है लेमनी स्केटिंग कर्व, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है। देखिए तीनों को एक हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं।
कि देखिए बड़े आसानी से इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो रेड कलर वाली बात है, अगर इस टाइप के अगर कर्व प्रोवाइड किया जा रहा है, ये जो रेड वाली जो कर्व है, अगर इस टाइप के अगर ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया जा रहा है तो इस कर्व को हम लोग बोलते हैं लेमनी स्केटिंग कर्व। कभी कभी इसको बोलते हैं बर्नौली लेमनी स्केटिंग कर्व। कर्व, ठीक है ना। और एक कर्व देखिए जो ब्लू वाला से हम दिखाने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं पैराबोलिक स्पाइरल कर्व। जो ब्लू वाला से दिखा रहे हैं पैराबोलिक स्पाइरल कर्व। और एक जो अपन ब्लैक वाला से दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं क्यूबिक पैराबोलिक कर्व। क्यूबिक बोलिक कर्व, ठीक है ना। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। स्पाइरल कर्व फिगर से इमेजिनेशन कर लीजिए। ये दोनों स्पाइरल कर्व और पैराबोलिक कर्व, ये दोनों जो आप लोग यूज करते हैं, ये दोनों को रेलवे एंड हाईवे अलाइनमेंट में यूज करते हैं। रेलवे और हाईवे अलाइनमेंट में यूज करते हैं। ये दोनों स्पाइरल कर्व को और क्यूबिक पैराबोलिक कर्व को रेलवे और हाईवे में यूज करते हैं। लेकिन लेमनी स्केटिंग कर्व को ओनली हाईवे में यूज करते हैं। ओनली हाईवे में यूज करते हैं। इसको जो यूज्ड ओनली किस में करते हैं? हाईवे में यूज करते हैं। लेकिन ये दोनों को हम दोनों में यूज करते हैं, रेलवे एंड हाईवे दोनों में, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको हॉरिजॉन्टल कर्व कंप्लीट हुआ होगा। जितने भी हम कर्व देखें वो सारा कर्व को ऑन रोड यूज करेंगे। यहाँ पे जो सर्किल से जो काट कर जो कर्व बना रहा है वो सारे को रोड के डिजाइन में यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है लेमनी स्केटिंग कर्व का भी डायग्राम क्लियर हुआ होगा और बात भी समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर मूव करते हैं, वर्टिकल कर्व। देखिए वर्टिकल कर्व को डिफाइन कैसे करते हैं समझने की पूरा कोशिश कीजिए। एक कर्व प्रोवाइडेड इन वर्टिकल प्लेन to gradually change in gradient को ग्रेजुअली चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्टिकल कर्व को, ठीक है। तो वर्टिकल कर्व जो जनरली होता है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है समिट कर्व, ठीक है ना, समिट कर्व। इसी को प्यार से बोलते हैं क्रिस्ट कर्व। और एक होता है वैली कर्व। इसी को प्यार से बोलते हैं सैग कर्व। तो ये दोनों ही चीज को आप बड़े ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा, समिट कर्व और वैली कर्व। सबसे मेन बात यहाँ पे आई आपकी ग्रेडियंट की, ठीक है ना। जो मेन बात आती है ग्रेडियंट की, तो सबसे पहले ग्रेडियंट समझने की कोशिश करिएगा। सपोज करिए ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। ग्रेडियंट कहने का मतलब होता है कि आपकी, सपोज करिए कि अगर ऐसा कोई यहाँ पे ग्रेडियंट समझाने की पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है ना, एक फिगर से। जैसे कि आपकी ये लाइन है, इस तरह का कोई लाइन है, ठीक है ना। तो इस लाइन की ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है ना।
तो देखते हैं कि इसकी जो ग्रेडियंट होती है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल का रेशियो होता है। क्या होता है? हॉरिजेंटल और वर्टिकल का रेशियो होता है। जो ग्रेडियंट होता है, मान लिया इसको कहा दिया कि 2% ग्रेडियंट है, ये इस स्लोप की या इस लाइन का, ये जो स्ट्रेट लाइन है ए बी का 2% ग्रेडियंट है, यानी लिखेंगे ए बी लाइन हैज, ए बी लाइन हैव 2% ग्रेडियंट। ए बी लाइन के पास कितना परसेंट ग्रेडियंट है? 2% ग्रेडियंट है। इसका मतलब आप लोगों को क्या समझना है? 2% ग्रेडियंट कहने का मतलब होता है कि 2/100। 2% ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या होता है? 2/100। इसका मतलब ये समझिए कि आप लोग को 100 हॉरिजेंटल मूव करेगा। कितना मूव करेगा? 100 हॉरिजेंटल मूव करेगा और 2 वर्टिकल मूव करेगा। ये कहने का मतलब है। इसका मतलब है ना कि अगर 100 मीटर, अगर गलती से अगर 100 मीटर अगर चल रहे हैं हॉरिजेंटल, तो आप कितना ऊपर उठ रहे हैं? 2 मीटर ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2% ग्रेडियंट का मतलब होता है। तो ग्रेडियंट का टर्म को रिप्रेजेंट करेगा थीटा से, तो ऐसे कहेंगे tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 2/100। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसकी ग्रेडियंट को। ठीक है ना? तो आप ग्रेडियंट को डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात बात में सीखेंगे ग्रेडियंट का मतलब समझेंगे ढाल। क्या समझेंगे? ढाल। स्लोप समझेंगे। क्या समझेंगे? स्लोप। ठीक है ना? तो इस चीज को समझिए एक बार फिर से। ग्रेडियंट अगर किसी लाइन का 2% है, किसी भी लाइन का ग्रेडियंट 2% है, इसका मतलब 2 वर्टिकल जाएगा और 100 क्या जाएगा? हॉरिजॉन्टल जाएगा। इसका मतलब इसकी स्लोप ये होगी, 2% होगी। ठीक है ना? तो आपकी ग्रेडियंट पॉजिटिव भी हो सकता है, आपकी ग्रेडियंट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट आपको स्क्रीनशॉट करके रफ में आप उतार भी सकते हैं, छाप भी सकते हैं। ठीक है ना? तो अब हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि समिट कर्व क्या होता है और वैली कर्व क्या होता है। बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व में एक समिट कर्व की। तो देखिए समिट कर्व में बहुत आसान है समझना। अगर मान लीजिए कि एक रास्ता इधर है और एक और रास्ता आपके जा रहा है इधर, ठीक है ना, इधर, और एक रास्ता आपके इधर है, इधर। ठीक है ना? अब देखिए यहां से इधर, इधर से ऊपर जा रहा है। ठीक है ना? एक रास्ता आपको ये है और एक रास्ता ये है। देखिए, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी एक कर्व प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए ये वाला, यहाँ पे एक कर्व प्रोवाइड किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो कर्व प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये जो कर्व हुआ, ये जो कर्व हुआ, देखिए यहाँ पे ये जो कर्व हुआ, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं, देखिए तो इसकी कन्वेक्सिटी क्या है? अपवर्ड है कि नहीं है? तो ये कन्वेक्सिटी अगर अपवर्ड है, यहाँ पे जो कन्वेक्सिटी जो अपवर्ड है, तो इस कर्व को हम लोग बोलेंगे समिट कर्व। क्या बोलेंगे? समिट कर्व। ठीक है ना? इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिए। ठीक है? एक रोड अगर ऐसा है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि रोड ऐसा है, ठीक है ना, ग्रेजुअली डाउनफॉल कर रहा है, ठीक है ना, फॉल डाउन कर रहा है, रोड ऐसा है और हमको इधर जाना है, इधर जाना है। देखिए तो यहाँ से लगातार डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हमको यहाँ से ग्रेडियंट को बढ़ाना है। तो यहाँ पे जो कर्व की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे जो कर्व की जरूरत पड़ेगी वो कुछ ऐसा कर्व देना पड़ेगा, तब जाकर ग्रेडियंट में चेंज होगा। तो यहाँ पे जो कर्व का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसको बोलेंगे वैली कर्व। क्या बोलेंगे? वैली कर्व। ठीक है ना? चीजों को समझ आ रहा है ना? वैली कर्व। इसी को देखिए सैग जैसा होता है, कैटेनरी शेप बनाता है, इसीलिए इसको प्यार से बोलते हैं सैग कर्व। क्या बोलते हैं? सैग कर्व। तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज समझ आया होगा। देखिए तो इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं। द वर्टिकल कर्व इन विच द कन्वेक्सिटी ऑफ कर्व इज अपवर्ड। देखिए तो अपवर्ड कन्वेक्सिटी है, यानी उठा हुआ पोर्शन। कन्वेक्सिटी करने का मतलब उठा हुआ पोर्शन, उभरा हुआ पोर्शन। ठीक है ना? वो अपवर्ड है तो उस कर्व को बोलेंगे समिट कर्व। अगर आपकी कन्वेक्सिटी अगर डाउनवर्ड है तो हम उस कर्व को बोलेंगे कैसे कर्व? वैली कर्व। तो ये सारे चीज ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व टॉपिक भी हो गए हैं फिनिश। अब अगले टॉपिक में आएगा टेक्निकल टर्म यूज इन कर्व। ठीक है? तो उम्मीद है
आप लोग को समझ आया होगा।